ऑर्गेनिक फॉर गुड मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं कल ही एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि अगर हमें ऑर्गेनिक फूड पे हमने हमने जैविक खेती को ना अपनाया तो आने वाले 30-40 साल में बहुत से लोग कैंसर पीड़ित होंगे। ठीक है ना? सो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत न्यूज़ हमारी आ रही है कि इम्यूनिटी वीक हो रही है, इम्यूनिटी वीक हो रही है। इम्यूनिटी वीक ज़रूर होगी क्योंकि हमारा जो खाना है उसमें बहुत ज़्यादा कीटनाशक की मात्रा आ रही है। ठीक है ना? हम भी अगर अगर हम बीमार हो जाते हैं, अगर हम भी ज़्यादा एंटीबायोटिक्स ले लेंगे, ठीक है? आप देखो जो अमोक्सिसिक्लिन होती है 500 एमजी, अगर उनको डॉक्टर 2 बार कहते हैं सुबह-शाम ले लीजिए आप, पर अगर आप 3 बार ले रहे हो और इसको ज़्यादा देर ले रहे हो 4 से 5 से 6 दिन तक, तो क्या होगा? वो आपके गुड बैक्टीरिया को मार देगा बॉडी में जो फाइट करते हैं, जो लड़ते हैं। ऐसे ही आजकल हमारी खाने में हो रहा है। आप इसको धिक्कार नहीं सकते। हर चीज़ में हमारे आ रहा है, ठीक है? और आप देखो मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था, आप हैरान होंगे कि जो मदर फीडिंग मिल्क होता है ना, सबसे सेफ माना जाता था वो किसी वक़्त कि जो मदर का दूध होता है, उसमें भी यूरिया आ रहा है, ठीक है? सो आगे बच्चे कैसे हमारे सर्वाइव कर पाएँगे? सो ये बहुत बहुत ज़बरदस्त मुद्दा था। सो हमने आज वो कवर करेंगे, ठीक है? और हमारे साथ एक बहुत अच्छे फार्मर जुड़े हैं, जिनकी सोच ऐसी है कि मैं अपने देश को कुछ देना चाहता हूँ, मैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन को कुछ देना चाहता हूँ। तो उन्होंने बहुत ही क्विक से एक फ़ोन कॉल पे वो रेडी हो गए कि हाँ, मैं कुछ अगर किसी को बताने से कोई जैविक करने लग गया तो मुझे बहुत खुशी हुई। ठीक है? सो हम आगे बढ़ते हैं। सो जो पार्ट है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन क्या होती है? जो नए लोग हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ प्रोटेक्टेड का मतलब होता है कि किसी सुरक्षित सुरक्षा रखना। जैसे बॉर्डर पे किसान जैसे बॉर्डर पे सैनिक हमारी रक्षा करते हैं, हमारी हमारी प्रोटेक्शन करते हैं, वैसे ही हमारी ज़मीन के आस-पास हम एक ऐसी प्रोटेक्शन खड़ी कर देते हैं, जो कि हमारी फसल को जो कीटा होता है और जो ज़्यादा सनलाइट जो आ रही होती है, सूरज की किरणें और ज़्यादा पानी, धूप, इससे हमारी फसल को बचाता है। तो हम इसको बोलते हैं प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। ये 3 प्रकार की होती है, एक हम ग्रीन हाउस बोलते हैं। ग्रीन हाउस में क्या होता है कि आप उसका अंदर का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। वो प्लास्टिक की एक ऐसी शीट, पॉली शीट आपके खेत के चारों तरफ लगा दी जाएगी और उसके अंदर एक तरफ पंखे लगाए जाएँगे और दूसरी तरफ सेलुलोज़ पैड लगाया जाएगा। सेलुलोज़ पैड पे पानी चलता रहता है और जो एग्ज़ॉस्ट फैन है, वो सारा हवा है जो बाहर निकाल देते हैं जिससे अंदर का टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। तो उसके अंदर आप खेती कर सकते हैं, उसके अंदर आप छोटी-छोटी पौध बना के भी बेच सकते हैं। इसके लिए हमारे पास सफारी में बहुत ज़बरदस्त वीडियोज़ हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। दूसरा होता है जी नेचुरल वेंटिलेटेड पॉली हाउस। ये बिल्कुल ग्रीन हाउस की तरह ही होता है, इसके चारों तरफ पॉली शीट ही लगाई जाती है, पर इसके अंदर पंखे और ना ही सेलुलोज पैड होते हैं। ये चारों तरफ ढका होता है प्लास्टिक की शीट से, सिर्फ साइडों से इसमें नेट लगाया जाता है जिसकी वजह से हवा अंदर बाहर आती रहे नेचुरली। तो ये आपको पानी से बचा सकता है, जैसे ज़्यादा बारिश हो तो आपको उस क्षेत्र में उससे बचा सकता है। और तीसरा है जो बहुत पॉपुलर है जिसको हम नेट हाउस बोलते हैं। नेट हाउस एक जाली की तरह होता है, उसमें प्लास्टिक नहीं लगी होती, जाली होती है जैसे मच्छरदानी होती है, हम मच्छरों से बचने के लिए अपनी सिंचाई के आस-पास लगा लेते हैं। तो उसी प्रकार हम मच्छरों से अपनी फसल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर प्रोटेक्शन की बात आती है तो प्रोटेक्शन में क्या होगा आपको जैविक खेती करनी बहुत आसान हो जाएगी। सो आप इसके अंदर जैविक खेती कर सकते हैं और बहुत मज़ेदार खेती होती है इसके अंदर। आपकी जो फसल की क्वालिटी है वो 5 से 10 गुना ज़्यादा बेहतर होती है और आपकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा निकलती है। पर अगर आप सीख के करते हो तो इसीलिए ये हमने कोर्स बनाया है ताकि आपको सारा रूबरू करा सकें। तो तीनों की वीडियोज़ हम डालते रहेंगे, आपको आगे बताते रहेंगे। सो हम आगे बढ़ते हैं। सो आजकल सवाल आता है कि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की हमें ज़रूरत क्यों है?
क्योंकि आपकी ज़्यादा हायर यील्ड निकलती है इसके अंदर, ठीक है? और आप सारा साल इसके अंदर खेती ले सकते हैं, ठीक है? जैसे मैं कुकुम्बर की बात करूँ, कुकुम्बर आप इसमें 3 बार ले सकते हैं, ठीक है? क्योंकि आपके अंदर अगर आपके पॉली हाउस लगा रखा है, तो आपको ना तो आपको कहीं से बारिश का खतरा है और ना ही आपको कोहरे का खतरा है। जो कोहरे से फसलें मर जाती हैं, इसके अंदर आप उसका बचाव कर सकते हैं। क्वालिटी मैंने आपको बता दिया, बहुत ही ज़बरदस्त इसके अंदर क्वालिटी होती है। प्रोडक्शन अगर आप सीख के इसको करते हो, आप इसको कंसल्ट करके करते हो, तो अ, इसकी जो यील्ड है वो एश्योर्ड है। जैसे अगर मैं पर पौधे की भी बात करूँ, अगर 5 किलो हमने बता दिया, अगर आप उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन और प्लांट प्रोटेक्शन कर रहे हो, तो आपको 5 केजी ही निकल सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो बहुत लगती है, क्योंकि अंदर हमें पौधे को बाँधा जाता है, ठीक है? तो 12,000 पौधा इसके अंदर लगता है, तो आपकी हाईली मैक्सिमम यील्ड निकल सकती है और कम पेस्टिसाइड इसमें यूज़ होता है और आप इसमें यूज़ भी नहीं कर सकते अगर आप चाहोगे, क्योंकि कीटा अंदर नहीं आएगा, तो आप इसके अंदर जैविक कर सकते हैं। उसके लिए भी आज हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है और बहुत ही अच्छे एक पर्सन है हमारे साथ, तो जुड़े रहिए। और प्लांट प्रोटेक्शन जैसे मैंने आपको बता दी, बहुत ईज़ी होता है। अगर बाहर की बजाय तो बात करूँ, बाहर बहुत इंसेक्ट पेस्ट आते हैं, तो आपको काफ़ी कीटनाशक यूज़ करना पड़ता है। पर आजकल कोई-कोई फार्मर है जो जैविक अपना रहा है, पर मोस्टली लोग तो इसमें बहुत सारियाँ स्प्रे करते हैं, जो कि हमारे देश के लिए अच्छी बात नहीं है। और आपके अंदर बीड नहीं होगा, इसके अंदर आप इसकी सफाई करते रहते हैं। आप अंदर भी बेड बना के उसके ऊपर मल्चिंग शीट बिछाते हैं, ताकि अंदर कोई खरपतवार ना हो। तो अगर बाहर हमारे पास खरपतवार होती है, तो आप वो सारा न्यूट्रिशन ले लेते हैं अपने पौधे का, ठीक है? सो ये आपको नीड ऑफ प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है। और जो अगर मैं पैंडेमिक सिचुएशन की बात करूँ, आजकल जॉब्स का देखो, आप बिज़नेस देखो, बहुत लोग परेशान हैं। पर अगर आपके पास आपकी लैंड है और अगर आप कुछ सोच रहे हैं कि मैंने कुछ करना है बड़ा, तो आपके लिए प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन सबसे बड़ी चीज़ है। मैंने ये सिचुएशन में एक चीज़ देखी है कि एग्रीकल्चर इज़ नॉट अ जॉब, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। मैंने बहुत बिज़नेस को बंद होते देखे हैं, पर एग्रीकल्चर चल रहा था। जिनका बिज़नेस भी बंद हुआ, वो भी एग्रीकल्चर की सब्ज़ी बेच रहे थे। सो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन बहुत ही आसान है और सरकार इस पे बहुत ही ज़बरदस्त सब्सिडी दे रही है। तो हम वो आगे आपको बताते रहेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके ये तो है टॉपिक, मैंने आपको बता दिया और बहुत ही ज़बरदस्त, आप सबको एनरोल करना चाहिए। ये रॉकेट स्किल्स और डॉक्टर शेरगिल का कोलैबोरेशन बहुत ही ज़बरदस्त है। और साथ ही साथ हमारे जो प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, ठीक है? वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हम मिलके हमें ये देश कहीं न कहीं पहुँचाना है। सब बंदे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, सोल्जर अपनी कर रहा है, मेडिकल स्टाफ अपनी कर रहा है, तो हमें भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। 499 में आप एनरोल कीजिए और इसकी इनकम बहुत ही ज़बरदस्त, अगर मैं प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की बात करें। सो हम आगे बढ़ते हैं एक स्लाइड में। अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूँ, मैं एक खीरा पकड़ता हूँ, आपने नेट हाउस लगाया है, ठीक है? अगर आपका नेट हाउस लग रहा है, तो 25 से 26 लाख रुपया 1 एकड़ का खर्चा है उसमें। ठीक है? और उसपे सरकार सब्सिडी दे रही है, 50% आपको सरकार देगी सेंटर की। और अगर आपकी स्टेट सरकार उसमें एडिशन करेगी, तब आपकी जो सब्सिडी है वो बढ़ जाएगी। जैसे मैं हरियाणा सरकार की बात करूँ, वो 15% सब्सिडी एक्स्ट्रा दे रही है। तो अगर आपका ₹100 इसकी कीमत है, तो 65% सरकार दे देगी। तो 24 से 25 लाख रुपए इसकी इनकम वो है, आपको इसको लगवाने का खर्चा है और आपका 10 से 12 लाख जो भी बन रहा है, वो आपकी पॉकेट से जाएगा। और अगर आपकी मैं प्रोडक्शन की बात करूँ, अगर मैं खीरे की बात करूँ, इसमें 12,000 पौधा लगता है, खीरे का, ठीक है? और 12,000 पौधे में वो महीने में 4 महीने में 1 बार लगता है, तो ऑलमोस्ट हम उसको 3 बार ले सकते हैं। ठीक है? 3 बार अगर हम पौधा लगाते हैं और हम 1 की बात करते हैं, अगर 12,000 की मैं बात करूँ और 1 पौधा हमें 5 केजी देता है, तो आप देखिए आपकी कम से कम 600,000 केजी के करीब आपकी यील्ड निकल आई, ठीक है?
और अगर मैं मिनिमम 12 रुपए उसका रेट लगाता हूँ खीरे का, ये ज़्यादा भी होता है। आपको मार्केटिंग भी सिखाई जाएगी इस कोर्स में, कैसे आपको मार्केट करना है। सो कहने का मतलब है कि आप तकरीबन 7 लाख के करीब खीरा ले सकते हैं और अगर आपने उसका आधा भी अपना खर्चा लगाया, तो भी आपने 3 लाख रुपए इसमें बचा सकते हैं और अगर मैं साल की बात करूँ, आप देखिए, कम से कम मैं नहीं कहता कि 10-12 लाख, आप 7 से 8 लाख ईज़ी कमा सकते हैं अगर आप अच्छा बेच पाएँ, तो ये तो आप कवर 1-2 सालों में ही कर लोगे और इसकी लाइफ बहुत बड़ी चलती है और ये टैक्स फ्री इनकम है, ठीक है? सो आप इसके बारे में सोच सकते हैं, ठीक है? सीख के कर सकते हैं और बहुत मुनाफ़ा कमा सकते हैं, ठीक है? सो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं मोहित जी को आमंत्रित करूँगा कि वो आके कोर्स की थोड़ी-सी डिटेल अपनी बताएँ। थैंक यू डॉक्टर शेगिल, काफ़ी अच्छा जा रहा है प्रेजेंटेशन, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। तो कोर्स के बारे में मैं यही बताना चाहूँगा कि जैसे डॉक्टर शेगिल ने कहा था कि हम एक समाज सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक मिनिमम प्राइस में आप लोग को एक अच्छा कोर्स देने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप लोग को तब भी कुछ शक है, मतलब आप लोग को डर है कोई, तो मैं ये भी बता देता हूँ कि इसमें मनी बैक गारंटी भी है आपकी 30 दिन की, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। हम यहीं पे हैं सब, हम यूट्यूब पे हर हफ्ते आते रहते हैं। मैं आप लोग को अपना नंबर दे दूँगा, मैं आप लोगों को अपने घर का एड्रेस भी बता दूँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम कहीं नहीं भाग रहे हैं। आप लोग ने हमें पर्सनली नहीं मिले हैं, बट इतनी बार सबने शक्ल देख ली होगी हमारी कि अब तो अपने ही लगने, मतलब जान-पहचान वाले लोग हो गए हैं। तो ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं है, अगर आपको अभी भी डर लग रहा है तो मैं गारंटी देता हूँ मनी बैक की, कोई टेंशन नहीं अगर आपको कोर्स पसंद आए। और बहुत ही बढ़िया कोर्स है, फुल वैल्यू फॉर मनी। तो इस वेबसाइट पे ज़रूर जाएँ, myrocket.in/polyhouse, जो यहाँ पे लिखी हुई है आपकी स्क्रीन में। यहाँ पे जाके आप कोर्स खरीद सकते हैं और डिटेल्स पता कर सकते हैं।